हमारी सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप हमारे चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। तो हम फिर से एक नए टॉपिक विषाणु को लेकर आ गए हैं। हम आज आपको विषाणु के बारे में बहुत सी जानकारी देने वाले हैं। विषाणु का जो अंग्रेजी शब्द होता है वो वायरस होता है, जैसा कि लिखा हुआ है, ये देखिए वायरस। ये जो है ना, ये एक लैटिन भाषा था जिसका अर्थ होता है विष। और विषाणु का जो खोज है वो सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की जो है इवानोस्की ने किया था। उन्होंने बताया था वो जब मैंने तंबाकू पर एगो मोजाइक रोग हो जाता है तंबाकू के पत्ती पर, उसी को एक्सट्रैक्ट को उन्होंने वायरस कहा था और बताया था कि यह एक प्रकार का माने रोग जो है एक प्रकार के माइक्रोब से होता है, जिसका नाम उन्होंने वायरस रखा। और इसकी खोज 1892 में हुई थी। अधिकतर विषाणु का जो आकार होता है वह 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक होती है। और सबसे छोटा वायरस टोबैको नेक्रोसिस वायरस है, जिसका आकार लगभग 17 नैनोमीटर होता है, तथा पोटैटो फीवर वायरस सबसे बड़ा है, जिसका आकार लगभग 400 नैनोमीटर है। अब थोड़ा विषाणु के संरचना को जान लेते ही। बहुत ही सिंपल इसका संरचना होता है। इनमें उपस्थित डीएनए एवं आरएनए की एक केंद्रीय कोर होती है, जो कि कैप्सिड नामक एक प्रोटीन के आवरण से घिरी रहती है। और परपोषी के प्रकृति के आधार पर विषाणु को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है पादप वायरस, टीएमवी इसको कहते हैं। यह जो है खोखले दंड के आकार का होता है। इसकी लंबाई 3000 एंगस्ट्रम तथा व्यास लगभग 180 एंगस्ट्रम होती है। प्रोटीन आवरण कैप्सिड जो है वह 3130 कैप्सोमियर्स का बना होता है, जो एक कुंडली हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए पीला मोजैक विषाणु वाईएमवी जिसको कहेंगे। उसी तरह दूसरा हो गया जंतु वायरस, और एक तीसरा हो गया जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। माने 3 प्रकार का होता है विषाणु जो है। तो पहला में हो गया पादप वायरस टीएमवी, दूसरा आ गया जंतु वायरस एड्स वायरस जिसको एक भी कहते हैं, और तीसरा हो गया जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। विषाणु से संबंधित कुछ खोज के बारे में जान लेते हैं कि इसका कौन कौन वैज्ञानिक सब क्या क्या खोजले था। तो ये देखो, खोज तो इसका सबसे पहले 1892 ईस्वी में इवानोस्की जो रूस का था उसने किया था। कैसे किया था? तो जो तंबाकू के पत्ता पर एगो रोग हो जाता है जिसको मोजैक रोग कहते हैं, उसी को उन्होंने कहा था कि यह एक प्रकार का माइक्रोब्स है, और जिसका उनको नाम दिया था विषाणु। बताया था कि इसी के कारण से यह रोग होता है। और 1898 ईस्वी में बिजरिंग जो है न पादप रस को एक जीवित तरल संक्रामक कहा था। उसी तरह 1892 से 1906 के बीच में गोरनी और पास्चर ने स्मॉल पॉक्स नामक विषाणु की खोज की थी। 1901 में रीड जो है पीत ज्वर विषाणु को खोजने वाला व्यक्ति बना। 1908 में पॉपर पोलियो वायरस की खोज पॉपर ने की 1908 ईस्वी में। उसी तरह सबसे पहले पोलियो का टीका जो है 1906 में साबिन नामक वैज्ञानिक ने बनाया। 1915 में जो है ना ट्वाड और डी हैरेली ने बैक्टीरियोफेज का खोज किया। यह भी एक प्रकार का विषाणु है जो मतलब बैक्टीरिया पर जीवित रहता है। माने बैक्टीरिया को अपना मतलब होस्ट के रूप में इस्तेमाल करता है, तो इसलिए इसको बैक्टीरियाफेज नाम दिया गया है। 1933 में जो है ना स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने इन्फ्लुएंजा विषाणु की खोज की।
1938 में प्लाच मिसल विषाणु को खोजने वाला व्यक्ति बना। 1935 में डब्ल्यू स्टेनले ने बताया कि ये विषाणु को मतलब उसने विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया और इसको बताया कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है, और इसके लिए उनको जो है 1946 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो किसको? डब्ल्यू स्टेनले ने सबसे पहले विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बताया या बनाया, और ये भी बताया कि यह एक प्रकार का प्रोटीन है। आरएनए या डीएनए भी तो एक प्रकार का प्रोटीन ही ना होता है, न्यूक्लियक एसिड जो होता है। उसी तरह 1938 में बावडेन जो है ना विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और चलाते 1942 में हर्ष और चेस विषाणु का केवल डीएनए अथवा आरएनए ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, इस बात को उन्होंने बताया। मतलब ये संक्रमण का जो काम करता है विषाणु, तो उसमें क्या होता है, उसका जो डीएनए और आरएनए होता है ना, वही परपोषी कोशिका में जाकर और संक्रमण फैलाता है। तो विषाणु के बारे में हम बताए कि 3 प्रकार के हो गया, पादप वायरस, जंतु वायरस, जिसमें से वो एड्स वायरस है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वो संक्रामक रोग है जो क्या करता है, जो मतलब मनुष्य के जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको खराब कर देता है। और ई विषाणु जो होता है ना, प्रोटीन आवरण से घिरे एक वलय आरएनए का बना होता है। तो जंतु वायरस में डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाए जाते हैं। मतलब जितना भी जंतु वायरस है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। कभी डीएनए भी पाया जा सकता है, कुछ में आरएनए भी पाया जाता है। और ये जो होता है प्राय गोल होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, जैसे मम्प्स वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो ये सब जो वायरस है जंतु में पाए जाने वाला वायरस सब। और जबकि जब हम बताए थे पादप वायरस जिसको टीएमवी भी कहते हैं, वो जनरली खोखला डंट के आकार का होता है। और अब देखते हैं, पादप बता दिए, जंतु वायरस बता दिए। अब देखते हैं बैक्टीरिया फेज कैसा होता है। तो इसको हिंदी में जो ना बैक्टीरियो फेज को जीवाणु भोजी भी कहते हैं, क्योंकि जीवाणु का अपना मतलब परपोषी के रूप में यूज करता है। ये क्या करता है कि देखो इसका जो खोज है ना ट्वार्ट और हेरेल ने किया था, बैक्टीरियो फेज का खोज। ये जो है ना, यह एक प्रकार का विषाणु है जो जीवाणुओं पर परजीवी रहते हैं। मतलब ये जीवाणु भोजी जो होता है जिसको बैक्टीरियो फेज कहते हैं, यह मतलब दूसरा जो माने जीवाणु सब होता है उसी में यह मतलब रहता है। और इसमें जो है केवल डीएनए पाया जाता है। और उदाहरण के रूप में हम वो है टी2 फेज, ये जो है यह एक बैक्टीरियो फेज है, टी2 फेज नामक जो जीवाणु भोजी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट वायरस, हाँ उसी देखो, ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं में प्रवेश करके बहुगुणन मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन्हें जीवाणु भोजी या बैक्टीरियो फेज कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या करता है, मतलब ये एक प्रकार का विषाणु सब जो है जीवाणु में जाके अपना अगर संख्या बढ़ाता है तो इसको बैक्टीरियो फेज कहेंगे। और ये परजीवी हुआ उसके लिए। तो विषाणु का प्रोटीन कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ये चीज याद रखना है। विषाणु क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। रेबीज या हाइड्रोफोबिया के वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। उसी तरह चेचक के वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। और वायरस का जो संक्रामक भाग न्यूक्लियक अम्ल है, ये तो पहले बता दिए वायरस माने कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है। उसका जो न्यूक्लियक अम्ल होता है माने आरएनए या डीएनए, वही जो है ना परपोषी में प्रवेश करके और वहां पर अपना बहुगुणन करता है। और जो परपोषी कोशिका होता है उसको वह संक्रमित कर देता है। और सबसे जटिल विषाणु शुक्र ज्वर विषाणु है जिसको पैरोट फेवर वायरस भी कहते हैं।
और एक और बात है कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय स्टेनले को है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जानते हैं कि विषाणुओं पर जो है ना प्रतिजैविकों, जिसको एंटीबायोटिक अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिजैविकों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि विषाणुओं में स्वयं की उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। उपापचयी मेटाबॉलिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्रिया नहीं होती है तथा ये सदैव पोषी कोशिकाओं में रहते हैं। अतः प्रतिजैविक का जहरीला प्रभाव पोषी कोशिकाओं पर ही होता है। मतलब कहने का मतलब है कि विषाणु पर जो है ना वो जो एंटीबायोटिक की सबका प्रभाव नहीं, माने एंटीबायोटिक जो भी दवा होता है वो खाने से विषाणु मरता उड़ता नहीं। हाँ, उसमें जो जिस कोशिका में रहता है उसको वो खत्म कर देगा, लेकिन विषाणु को वो खत्म नहीं कर पाएगा। तो इस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं होता है। विषाणुओं को अथी करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, मतलब उसका वैक्सीनेशन किया जाता है, उसका मतलब एक उसको माने प्रतिरक्षा शक्ति शरीर में उत्पन्न करना पड़ता है। वैक्सीनेशन का जो विषाणु का वैक्सीनेशन प्रक्रिया में यही होता है कि एक मतलब मृत विषाणु को आपके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। उसके बाद वो क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा शक्ति है उस विषाणु को मतलब मार देता है, और इस प्रकार का हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाता है। वैक्सीनेशन में यही होता है। रीनो वायरस के कारण सामान्य जुकाम और कोल्ड होता है। हम लोग को जो बराबर जैसे कोल्ड आई, जैसे सर्दी खांसी सब जो हो जाता है, वो जो होने वाला जो उसका वायरस है ना, वो रीनो वायरस है। ये तो अब कॉमन वायरस है, बराबर लोग के होते रहता है। उसी तरह अब कोई एड्स विषाणु, एड्स वायरसेस, सबसे पहले जान लेते हैं कि एड्स का पूरा नाम जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और ये जो रोग है विषाणु जन्य रोग होता है। तो ये तो रोग का नाम हो गया। इसको फैलाने वाला विषाणु जो है वो 3 प्रकार का है। इसमें हो गया ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 HLV3, उसी तरह हो गया लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV, और तीसरा हो गया एड्स रिलेटेड रेट्रो वायरस ARV। तो 3 प्रकार का जो विषाणु या रोग फैलाने वाला एड्स विषाणु वो हो गया HLV3, LAV और ARV। HLV3 का नाम हो गया ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3, LAV का नाम हो गया लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV, और ARV का पूरा हो गया नाम एड्स रिलेटेड रेट्रो वायरस। और एक बात और, एक गंगा नदी का जो जल होता है उसको हम लोग बहुत माने स्वच्छ माना जाता है, और उसका जो पानी होता है जल्दी नहीं सड़ता है। तो इसका कारण जो है ना, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। ये वैज्ञानिक कारण यह है कि गंगा नदी के जल में जो है असंख्य जीवाणु भोजी उपस्थित होते हैं। ये नदी के प्रदूषित जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, को नष्ट कर देते हैं। अतः ये अपमार्जक स्कैवेंजर का कार्य करके गंगा नदी के जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। तो समझिए गया क्या चीज हम बताना चाहते हैं। मतलब अगर गंगा नदी में अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, तो वो गंगा नदी के पानी में है ना बहुते बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी होता है। वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मार देता है। उसको चूंकि विषाणु जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया पर निर्भर रहता है, तो उसके शरीर में प्रवेश करेगा, उसको समाप्त कर देगा। इसलिए गंगा नदी के पानी हमेशा शुद्ध बनल रहता है। ये बहुत अच्छा बात हम बता दिए, माने वैज्ञानिक कारण हम बताए हैं कि गंगा नदी के पानी काहे इतना माने शुद्ध होता है। अब देखो विषाणु के कारण जो है ना कुछ रोग सब जो होता है उसके बारे में हम ले लेते हैं जानकारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पौधा में कुछ रोग सब होता है जो विषाणु के कारण होता है। उस पौधा का नाम सब है, उसका रोग का नाम हम देखते हैं क्या क्या है। तो जैसे हो गया भिंडी, लेडी फिंगर जिसका अंग्रेजी नाम है, उसमें जो रोग होता है
उसका नाम है पीली नाड़ी मोजेक, येलो वेन मोजेक नामक जो रोग है वह विषाणु से होता है। उसी तरह गन्ना हो गया, शुगर कैन, शुगर कैन में जो है ना तीन समान वरोह, ग्रास डिजीज जिसको कहते हैं, तीन समान विरोह। पपीता, पपाया में हो गया आपको मोजैक रोग। केला, बनाना में भी मोजैक रोग। तिल, सीसेमम, तिल का अंग्रेजी नाम सीसेमम होता है, इसमें होता है फिलोडी नामक रोग हो जाता है। ये सब वायरस से होता है। बादाम, आलमंड में रेखा पैटर्न, स्ट्रिक पैटर्न नामक रोग हो जाता है। सरसों, मुस्टर्ड में मोजैक नामक रोग होता है। नींबू, लेमन में जो होता है नारी का उत्तक क्षयन, येलोइंग ऑफ वेन्स नामक रोग हो जाता है। टमाटर, टोमेटो में पत्तियों का ऐटन, ट्विस्टेड लीफ डिजीज हो जाता है। चुकंदर, बीट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एठा हुआ सिरोभाग, ट्विस्टेड अटैक्स हो जाता है। तो ये सब कुछ फल सब था जिसमें विषाणु से होने वाला रोग सब के नाम बताए हैं। उसी तरह अब देख लो पशु में भी कुछ रोग सब होता है जो विषाणु से होता है। अब जैसे देख लो पशु में जो है गाय में चेचक रोग जो होता है वो वेरियोला वैक्सीनिया नामक वायरस से होता है। उसी तरह भैंस में भी चेचक होता है, वो जो है ओकर वायरस का नाम है पाक्स विरिडी आर्थोपोक्स। और जितना प्रकार के चौपाया होता है उसमें जो ज्वर बुखार जो होता है, ज्वर नामक रोग जो होता है वह रैब्डोविरिडी वैसोक्यूला वायरस से होता है। सीधा गाय में वो ब्लू टंग नामक रोग जो होता है वह ब्लू टंग वायरस से होता है। हर्पीज जो है ये भी गाय में होता है और इसका जो वायरस है इसका नाम हर्पीज वायरस है। गाय और भैंस में रिंडर पेस्ट डिजीज होता है और यह होता है पैरामिक्सोविरिडी मोरबिली वायरस से। उसी तरह गाय एवं भैंस में मुंहपका एवं खुरपका रोग भी हो जाता है, जिसको जो है मुंहपका एवं खुरपका रोग जो होता है गाय और भैंस में होता है, ये होता है पिकोरा विरिडी एप्टो वायरस से होता है। पिकोर नाविरिडी एप्टो वायरस। उसी तरह जितना प्रकार चौपाया जो होता है मेनली जो कुत्ता होता है उसमें रैबीज हो जाता है और इसका जो वायरस होता है उसका नाम है स्ट्रीट वायरस है। अब देखो मनुष्य में भी सब वायरस के कारण कुछ रोग सब हो जाता है और मनुष्य में जो रोग सब होता है उसका कुछ रोग का नाम जान लेते हैं और किस माने मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है इसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखो मनुष्य में जो स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, इसमें जो प्रभाव उसका पूरा शरीर को प्रभावित करता है। उसी तरह खसरा मीजल्स जिसको कहते हैं इसमें भी पूरा शरीर प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है इसमें स्वतंत्र तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो हो गया, यानी जितना भी रोग बता रहे सब वायरस से होने वाला रोग है, विषाणु से होने वाला रोग। पोलियो हो गया, इसमें तंत्रिका तंत्र विशेषकर स्पाइनल कॉर्ड की मोटर तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। हार्पिस हो गया, इसमें श्लेष्मा झिल्ली त्वचा प्रभावित होता है। मस्तिष्क शोथ जिसको अंग्रेजी में इंसेफेलाइटिस कहते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। उसी तरह हाइड्रोफोबिया या रेबीज जिसको कहते हैं इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रोहे जिसको अंग्रेजी में ट्राकोमा कहते हैं, इससे नेत्र प्रभावित होता है। गलसुआ जिसका अंग्रेजी नाम मम्प्स है, इसमें पैरोटिड लार ग्रंथियां जो है वो प्रभावित होता है। और एड्स का तो विशेष हम बताइए दिए, पूरा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सब कुछ बात था विषाणु के बारे में। विषाणु का जो हम बताइए दिए, इससे जो रोग फैलता है जनरली मतलब उसके लिए मतलब कोई प्रतिजैविक का इस पर युग नहीं होता, माने प्रतिजैविक के द्वारा इसको ठीक माने दवा या प्रतिजैविक के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। विषाणु से होने वाला रोग के लिए ना वैक्सीनेशन होता है, उसके लिए वैक्सीन डेवलप किया जाता है। सुइया जिसको भोंका जाता है, वो सुइया भोंकने पर है ना उसमें शरीर में मतलब वो प्रतिरक्षा शक्ति आ जाता है, जिसके कारण बाद में वायरस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये था विशेष वायरस के बारे में जानकारी। तो अब रहने देते हैं, अब आप लोग हमारे चैनल को इसी तरह से पसंद करते रहिए। हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं, जो भी चीज़ है जल्दी जल्दी बता देते हैं, झूठ मूठ के वो ये माने
धीरे धीरे बताने से क्या फायदा है। ये सब सामान्य ज्ञान है, सीधे जानना है। तो रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक में कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और आप लोगों का सरकारी मनोरंजन के सरकारी सामान्य ज्ञान में इसी तरह से मनोरंजन करते रहेंगे। अलविदा।